अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम उमैर है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे पास दो ईमेल्स ऐसी आई हैं जो एक पाकिस्तान से और एक इंडिया से, और दोनों में जो सीवी है दोनों ने एक ही टेम्पलेट यूज़ किया है। पहले तो मुझे लगा कि ये कोई भाई वगैरह तो नहीं है, लेकिन जब मैंने फ़ोन नंबर चेक किए तो पता चला कि ये पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग जगह से है। तो चलिए इस वीडियो में इसको चेक करेंगे। आज की वीडियो हम 3 सीवीज़ को डिस्कस करेंगे, एक रिएक्ट, एक फ्लटर और एक आर्ट डायरेक्टर जिनका 20x का एक्सपीरियंस है। दोस्तों, अगर आप भी मुझसे कोई क्वेश्चंस करना चाहते हैं या आप अपनी सीवी रिव्यू करवाना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट umairhashmi.com पर जाकर आस्क उमैर हाशमी के पेज पर जाकर वहाँ फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहली सीवी किसकी है। तो पहली ईमेल को रीड करते हैं। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम शेयरिंग माई सीवी विथ यू फॉर रिव्यू and would really appreciate your feedback and suggestions for improvement. Thank you for your time and support. ये सीवी मुझे पाकिस्तान से रिसीव हुई है। ये react.js डेवलपर की है। आपकी सीवी टेम्पलेट तो काफ़ी क्लीन है, लेकिन जो बेसिक्स होती है ना वो काफ़ी मैसी हैं, जिसकी वजह से ATS जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपकी सीवी को रिजेक्ट कर सकता है। सबसे पहली चीज़ कि आपका ईमेल ये काफ़ी लंबा है, इसको शॉर्ट बनाएं। फिर आपने जो लिंक्डइन का URL एड्रेस डाला हुआ है वो भी ठीक नहीं है, उसको भी ठीक करें। उसके बाद जो फ़ोन नंबर है उसमें कंट्री कोड ऐड करें। अच्छा, जो एक्सपीरियंस आपने लिखा है इसको आप उल्टा लिखें, यानी जो आपका रीसेंट एक्सपीरियंस है उसको पहले लिखें, फिर उससे पहले वाला, फिर उससे पहले वाला नीचे आएगा। यानी जो आपका करंट रोल है वो सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि जब रिक्रूटर सीवी को देखते हैं तो एक्सपीरियंस में वो आपका सबसे लास्ट रोल देखना चाहते हैं। फिर एक टेक्निकल स्किल्स की हेडिंग बनाएं, उसमें आपको जितने भी सॉफ्टवेयर्स या टूल्स आते हैं उनके नाम लिखें। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके सीवी के अंदर कीवर्ड्स ऐड हो जाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इसकी वजह से काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस कर देते हैं। और जैसा कि आपने मेंशन किया कि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस लेकर यहाँ आएँ, क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर चलिए अब दूसरी ईमेल को देखते हैं। और ये ईमेल मुझे रिसीव हुई है इंडिया से, और इन्होंने भी वही टेम्पलेट यूज़ किया हुआ है जो इससे पहले सीवी वालों ने किया था, और वो पाकिस्तान से रिसीव हुई थी। तो आप दोनों को मशवरा ये कि अगर आप कहीं से भी टेम्पलेट डाउनलोड कर रहे हैं, चाहे वो कैनवास से हो या किसी और जगह से हो, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज करें, उसके कलर्स को चेंज कर दें। इवन आप दोनों के कलर्स तक सेम है, तो थोड़ा बहुत चेंज क्या करें ताकि ऐसा न लगे कि आपने कहीं से टैबलेट उठा के बस उसी के अंदर अपनी चीज़ें डाल दी हैं। आप फ्लटर डेवलपर हैं और तकरीबन आपका एक्सपीरियंस सब मिला के 7 मंथ्स का होता है, जो कि फ्रेशर में ही काउंट होता है। और एक बात समझें कि फ्लटर की जो जॉब्स अवेलेबल भी है ना, मैंने वैसे चेक किया वो बहुत कम है, लेकिन जो हैं उसमें सैलरी कम ही मिल रही है। तो मैंने कल एक वीडियो अपलोड की है, आप उसको भी जाकर देखें, उसमें मैंने मोबाइल ऐप डेवलपर्स के बारे में बताया है। तो आप कोशिश करें कि आप कुछ और लैंग्वेजेस भी लर्न करें और अपनी सीवी को एज अ मोबाइल ऐप डेवलपर बनाएं, ना कि सिर्फ फ्लटर डेवलपर। आपकी गिटहब पे प्रोफाइल है वो भी मैंने देखी है, विच इज़ रियली ग्रेट, लेकिन आप 1 या 2 ऐप्स लाइव ऐप्स ज़रूर बनाएं। इससे ये पता चलेगा कि आप सिर्फ जूनियर नहीं हैं। आपकी सीवी तो काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि आपने बहुत ज़्यादा नीश डाउन कर दी है, यानी फ्लटर की तरफ चले गए आप उसको ज़रा ब्रॉड रखें, तो उसमें आपको एक रूम मिल जाएगा कि आप और भी जगहों पे अप्लाई कर सकेंगे। अगर कुछ लैंग्वेजेस लर्न करने की ज़रूरत है तो वो भी कर लें। चलिए आप तीसरी ईमेल को देखते हैं। ये कहते हैं, अच्छा इन्होंने बोला है बेस्ट टेक कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज इन दुबई फॉर वेब डेवलपर जॉब्स, बस ये भेजा है इन्होंने। भाई अगर आप ये गूगल में भी लिखते तो आपको आंसर मिल जाता। आपको पहले तो अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनानी चाहिए। आप मुझे भेज सकते तो अपनी सीवी, तो मैं उसको देख सकता था कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आप किस तरह से, आपका स्ट्रेटजी क्या है आपकी। लेकिन अगर बेस्ट है कंपनी से तो आप गूगल में लिखें या ChatGPT से पूछ लें, वो बता देगा आपको। लेकिन उसके जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन कंपनीज़ को आप जानें जो हायरिंग कर रही हैं, तो वो आपको जॉब पोर्टल्स पे ही मिलेंगी। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप गूगल में सर्च करें
और उनके करियर पेज पे जाकर अप्लाई कर दें। चलिए अब चलते हैं लास्ट ईमेल की तरफ, यानी चौथी ईमेल की तरफ। ये भेजी है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, पाकिस्तान से है। सलाम उमैर, आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है। मुझे काफ़ी इनकरेजमेंट मिली आपकी वीडियो से। ब्रदर, मुझे गाइडेंस चाहिए यूएई में जॉब हासिल करने के लिए। मैं पर्सनली अपने बारे में बताऊं तो मैं एक आर्ट डायरेक्टर हूं। 20 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स से जीडी में डिप्लोमा किया है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काफ़ी काम किया हुआ है। उसके अलावा मैंने टेक्सटाइल फैशन इंडस्ट्री में भी काफ़ी शूट और आर्ट डायरेक्शन कंडक्ट करवाए हैं। लुक बुक्स पर भी काफ़ी काम किया है। मुझे कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, टूटी फूटी इंग्लिश, मगर मैं फिर भी उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ने कोई असबाब बनाए तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होऊंगा। आपसे रहनुमाई चाहिए, जज़ाकल्लाह। अच्छा, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो भी भेजा है और सीवी भी भेजी है। पहले सीवी चेक कर लेते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, देखें आप डिज़ाइनर हैं, आपकी पिक्चर देखी तो पिक्सेलेटेड है। ये इस इंडस्ट्री का ना एक क्राइम है, एक डिज़ाइनर होकर पिक्सेलेटेड चीज़ें हों। तो या तो आप अच्छी क्वालिटी की और प्रोफेशनल पिक्चर डालें या फिर पिक्चर हटा दें। फिर उसके बाद आपने शायद कोई टेम्पलेट यूज़ किया है, उसमें हेडर में रेज्यूम हर पेज पर लिखा हुआ है, तो आप इसको रिमूव कर दें। अच्छा देखें, फाइवर पे जो आपका एक्सपीरियंस है उस पर आपने क्लाइंट्स के नाम भी लिख दिए सीवी के अंदर, तो आप इसको रिमूव कर दें, क्योंकि आप आर्ट डायरेक्टर हैं, आप सीनियर लेवल की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये चीज़ें सीवी में सूट नहीं करेंगी। अब जहाँ तक बात आती है लैंग्वेज फेयर की, यानी इंग्लिश से आपको कम आती है। लेकिन दुबई में बहुत कम लोगों को इंग्लिश इतनी अच्छी आती है, टूटी फूटी इंग्लिश ही वो चलती है यहाँ पर। बहुत मतलब आप समझ सकें इंग्लिश, इतनी इंग्लिश आनी बेहतर है, और आप अपनी बात समझा सकें किसी भी टूटी फूटी लैंग्वेज में। फिर आपको खुद ही कुछ ना कुछ आ ही जाती है इंग्लिश, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने उस सीवी के ना लिख दिया कि इंग्लिश, और उसका लेवल भी लिखा है कि बिल्कुल कम लेवल की इंग्लिश आती है, तो वो मुनासिब नहीं है। अब आप लैंग्वेज का सेक्शन ही हटा दें अपनी सीवी में से, क्योंकि आप आर्ट डायरेक्टर हैं। आपका जो पोर्टफोलियो है वही आपको जो है ना आपके लिए काफ़ी है। अच्छा, आपने जो अपने एक्सपीरियंस में ड्यूरेशन लिखा है, जैसे 7 ईयर्स, 5 ईयर्स, उसको इस तरह से मेंशन नहीं करें। वो पूरा प्रॉपर तरीके से लिखें कि आपने कौन से महीने में उस कंपनी को ज्वाइन किया था और कौन से महीने में छोड़ा था, ईयर के साथ। फिर आपने जो लिखा है की ब्रांड्स, इसमें ब्रांड की स्पेलिंग गलत है, तो इसको भी ठीक करें। पूरी सीवी की स्पेलिंग को चेक करें। अच्छा, सीवी में ब्रांड नेम लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो जिसको हायर करना है ना, वो ब्रांड नेम्स जान के क्या करेगा। वो ये जानना चाहता है कि आपने उन ब्रांड्स के लिए क्या काम किया है। तो आपने अगर किसी कंपनी के अंदर रहते हुए इन ब्रांड्स के लिए काम किया है, तो उसको उसके एक्सपीरियंस में इसको मेंशन करें, और क्या काम किया है ये मेंशन करें। सिर्फ ब्रांड नेम लिखना सही नहीं है सीवी के अंदर। तो पूरा आप एक्सपीरियंस की जो डिटेल्स हैं उसके अंदर ये मेंशन करें कि आपने फ़लाँ कंपनी के साथ काम किया है, उसके अंदर ये ब्रांड्स थी, उन ब्रांड्स के लिए ये काम किया मैंने और उससे ये अचीव हुआ। अचीवमेंट मेंशन करना बहुत अच्छी बात होती है। तो अपनी सीवी को दोबारा से ठीक करके बनाएं, उसमें अचीवमेंट्स को लिखें और प्रॉपर रीफॉर्मेटिंग करें इसकी। मेरी सीवी वाली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, मैंने उसमें बहुत डिटेल में बताया कि आप किस तरह से अपनी सीवी बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हमने 4 ईमेल्स का रिप्लाई कर दिया है और अभी भी पेंडिंग में बहुत सारी ईमेल्स हैं, उसके लिए सॉरी गाइस। आप लोग अगर अपनी सीवी या कोई भी क्वेश्चन मुझसे करना चाहते हैं तो मैंने बताया है, आप मुझे मेरी वेबसाइट पे जाकर मैसेज कर सकते हैं, umairhashmi.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। बाय।